हम लोग पहुंच आए हैं। इतना दूर नहीं है सेंटर से, लेकिन ना लगता ऐसे है जैसे कि कोई जैसे गांव देहात होते हैं ना, वैसे उस टाइप का लगता जी। जाना है उधर दोगा okey mi? O da sizinle. Dermanı seçiyorsun. Yok, renkli. Biz de aşağı bana sen gidip yoldan otur. Bilmem ne sen. Ben de pardon. इसके नीचे ऐसे ये होता है, सारा एंड तक ना स्टोर है। Şimdi İrem göreceğiz. या अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग में ना मैं आप लोगों को अज़रबैजान में मेरी एक फ़्रेंड है, बहुत करीब है मेरे, बहुत अज़ीज़ है मुझे। वो मुझे काफ़ी दिनों से ना अपने घर इनवाइट कर रही थी कि हमारे घर आओ। तो पहले तो मैं क्योंकि जॉब की वजह से बिज़ी होती हूँ, तो मैंने उनको बोला कि आऊँगी। काफ़ी बार उनके बोलने के बाद मैंने आखिर में कहा चले मैं अब चली ही जाती हूँ टाइम निकाल के। तो बुरहान को यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी, बाहर अभी काफ़ी ठंड थी। अच्छा, ये व्लॉग ना काफ़ी पहले का शूट हुआ है, अभी रमज़ान है, ये व्लॉग रमज़ान का नहीं है, रमज़ान से पहले का मैंने बनाया हुआ था, लेकिन मेरे पास एडिट करने का टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने एडिट नहीं किया था। तो मेरे साथ अब दानिया भी जा रही थी, वो अपने रूम में तैयार हो रही थी और बस बुरहान को मैंने कोट वगैरह पहनाया क्योंकि बाहर अभी तक ठंड थी काफ़ी ज़्यादा। मौसम बाहर का काफ़ी अच्छा था, मुझे लगा बहुत ठंड होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। और हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे थे। बुरहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, जब भी हमने कहीं जाना होता है बुरहान काफ़ी एक्साइटेड होता है। तो मैं बाज़ार स्टोर आई थी, हमारे जो घर के पास ही बाज़ार स्टोर है, वहाँ पे मैंने कहा कुछ चीज़ें ले लेती हूँ। साथ में मैंने एक मुझे इमली नज़र आई, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, लवाश की तरह होती है। अब तो वो पाकिस्तान में भी काफ़ी अवेलेबल होती है, मैंने देखी है, लवाश शेक कहते हैं शायद उसको। तो वो मैंने ली, मैंने कहा रास्ते में ना जाते हुए खाएंगे। कुछ चीज़ें बुरहान के लिए ली थी। बुरहान क्योंकि जब भी मैं स्टोर जाऊँ उसको होता है कि मम्मा मेरे लिए कुछ लेके आएगी, तो बस उसके लिए लेके आई थी। और गाड़ी खड़ी थी, इस वजह से ना ये काफ़ी तंग हो रहा था। तो ये देखें, ये वो लवाश है जिसका मैं आपको बता रही थी। ये थोड़ी सी खट्टी मीठी होती है और ऐसे ना रास्ते के लिए अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही थी, एक हाथ से नहीं खुल रही थी क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, काफ़ी मुश्किल से ये मेरे से खुली है। इतने में ना बुरहान ने भी काफ़ी रोला डाला हुआ था, उसने भी देख ली थी, वो कह रहा था मुझे भी दे। तो ये देखें ऐसे ना यम्मी सी होती है और खट्टी भी होती है। लो चक्की तो मारो, बस चक्की ये खा के मैंने चक्की कहा मारो, चलते हैं। बाइट करो, बाइट करो सारी क्या है। बुरहान सुया olmaz। हम लोग आ गए यहाँ पे। चलो जी, हम लोग पहुँच आए हैं। इतना दूर नहीं है सेंटर से, लेकिन ना लगता ऐसे है जैसे कि कोई जैसे गांव देहात होते हैं ना, वैसे उस टाइप का लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून सा लग रहा है। चलो देखते हैं अभी घर कौन सी तरफ है, देखती हूँ, मैं बताती हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं और चलते हैं अंदर की तरफ। ये बाहर का मेन गेट था, अब चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ से अंदर चलते हैं।
अंदर चलते हैं। ये देखिए जी, ये घर के जूते हैं जो घर के अंदर पहनते हैं। ये घर की एंट्रेंस थी जो कि बहुत ही अच्छी थी, और इंटर होते ही सामने किचन था जहाँ पे ये लोग काम पे लगे हुए थे। फिर इन्होंने हमें अंदर बिठाया जो कि लिविंग रूम है इनका, और इतनी अच्छी तैयारी की हुई थी, आप लोग देख लें। मैंने इनको बहुत बार मना किया था कि प्लीज़ आपने मेरे लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी है, लेकिन उसके बावजूद ये देखें कितनी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। आते ही बुरहान की तो खुशी होगी, जैसे ही उसने ड्रिंक्स देखी, बुरहान ड्रिंक्स बहुत लाइक करता है, तो बस वो बैठ गया था कि मुझे ऑरेंज दे। तो सबसे पहले अज़रबैजान के जो लोग होते हैं ना, उनका एक तरीका होता है, वो चाय देते हैं उसके बाद खाना देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये खाना वगैरह रेडी था। ये जो अज़री दोलमा है जो कि ग्रीन, डार्क ग्रीन है, ये जो लीव्स होते हैं वाइन लीव्स, उनसे बनता है। इनके अंदर कीमा होता है, और साथ में ही जो था वाइट कलर का वो सूप होता है, दोहा कहते हैं, वो था, और साथ में राइस थे। वो आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये तो ये सामने जो इनका लिविंग रूम है उससे जो विंडो है वो थी बाहर। बहुत ही मज़े का घर था, एक कंट्री साइड पे था, सिटी से इतना ज़्यादा दूर नहीं था, सिटी के करीब ही है, लेकिन जो है ना बहुत मज़े की पीसफुल लोकेशन थी वहाँ पे था। और घर भी बहुत खूबसूरत था, ऐसे देसी जिस तरह के घर होते हैं उस तरह का बना हुआ घर था। तो बस ये लोग अभी खाना वगैरह डाल रहे थे, अंदर लेके जा रहे थे। हाँ भाई जाके खेलना है, इसको भी लेके जाओ, इसके बगैर नहीं जाओ ना। इनका घर बहुत मज़े का है, ये देखिए। चीज़ें वगैरह ले आए थे काफ़ी ज़्यादा। ये येलो जो प्लेट्स में सैलड है, ये यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल्स और चिकन का सैलड बनता है, वो था। साथ में ये जो वाइन लीव्स में मैंने आपको बोला था, ये दोलमा कहते हैं उसको, दोलमे थे। और ये देखें ये राइस थे, बहुत ही मज़े के लग रहे थे। टेस्ट भी इनका बहुत ही अच्छा था। मुझे याद है आज भी, मैं असल में वीडियो काफ़ी दिन के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन टेस्ट जो था ना चावलों का बहुत मज़े का था, बहुत ही अच्छा था। ये भी देसी घी में बनते हैं, इनके ऊपर देसी घी एंड पे डालते हैं जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और ये जो मेरी दोस्त हैं ये बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, सारे के सारे खाने बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जो ग्लास में है वो जो मैंने आपको सूप दिखाया था ना, ये वो सूप है जो इन्होंने ना ग्लास में डाला है। अज़रबैजान में इसको दोहा कहते हैं, और ये अक्सर अगर आप किसी के घर जाए ना तो ये ड्रिंक्स की तरह देते हैं, सूप की तरह नहीं, ज़्यादातर ड्रिंक्स की तरह देते हैं। तो ये देखें हमारी खाने की टेबल रेडी हो चुकी थी। अभी इसके बाद एक और चीज़ भी आने वाली थी, जो चिकन होता है, फुल चिकन रोस्ट हुआ था ओवन में। तो ये देखें ये उन्होंने काट के लेके आई हैं, ये लवंगी कहते हैं इसको, बिकॉज़ ये चिकन ना अंदर से स्टफ़ होता है। ये जो इन्होंने साथ में बॉल्स रखे हैं, ये इनके अंदर रख के ना वॉलनट्स और अनार को मिक्स करके ये ओवन में इसको बेक करते हैं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। तो ये काफ़ी अच्छा रोस्ट होता है। मेरी जो दोस्त है इन्होंने ना, इनकी एक कज़न है वो भी आई हुई थी, वो हेल्प कर रही थी इनकी। इतने मज़े मज़े के खाने रखे हुए थे, और अब बस सब्र नहीं हो रहा था, तो हम लोग बैठ गए थे खाना खाने। बुरहान भाई खेल रहा था दानिया के साथ, तो उनको भी मैंने कहा आप लोग भी आ जाए, उनके लिए मैं डाल रही थी। दानिया आ गई थी, और बुरहान जो है ना अभी तक खेल रहा था। उसने जो पहले इन्होंने हमें चाय दी थी उसके साथ वेफल्स जो कि घर पे बने थे ना, वो बहुत अच्छे बने थे। तो बुरहान ने काफ़ी वो चाय के साथ खा लिए थे, तो उसको भूख नहीं लगी हुई थी, वो खेल रहा था। दानिया को कहा मैंने तुम बैठ के पहले खाना खा लो, बाद में मैं बुरहान को खुद खिला दूँ।
हम लोगों ने खाना खा लिया था, फिर बुरहान और दानिया बाहर निकल गए थे खेलने के लिए, तो मैंने कहा इसको ना बाहर ही जाके खाना खिलाती हूँ। बंद करो। नहीं बनाओ आप तुम्हें गाड़ी में ये लो। दानिया ने क्या करूँ, बुरहान नहीं खा रहा था। बुरहान ये लो। मम्मा से तुम नहीं खाए, मम्मा से चावल नहीं खाए तुमने जी। अच्छा मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। ये जो सीढ़ियाँ होती है ना, ऊपर ऊपर घर है, 3-4 सीढ़ियाँ ऊपर बनाए, और इन सीढ़ियों के नीचे ना वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसके नीचे ऐसे ये होता है, सारा एंड तक ना स्टोर है, ये देखें। तो ये ऊपर वाला घर है, ऊपर चलते हैं। ये ऊपर वाला घर है, ऊपर चलते हैं। दानिया लोग खेल रहे हैं बाहर। खाना वगैरह खा लिया था और फिर दोबारा से ना चाय का टाइम आ गया था। खाना खाने के बाद फिर एक बार चाय ये लोग ज़रूर देते हैं। और ये अज़री चाय जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होती है, मतलब पानी की तरह ही होती है, जैसे कि हम ग्रीन टी वगैरह पीते हैं, तो इसलिए ना बस पी जाती है। खाने के बाद तो ज़रूर पीते हैं। तो ये देखें, इसने पहले दम डाला, अब इसके ऊपर ना पानी डाल रही है। तो किसी टाइम ना मैं अपने व्लॉग में आपको अज़री चाय बनाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि अज़री चाय एग्जैक्टली बनती कैसे है। तो मैं आपको बताऊंगी। ये जो पानी डाल रही है, ये बिल्कुल बॉइलिंग जो वाटर होता है ना, वो है। और बस नीचे दम डालते हैं हल्का सा, ऊपर अज़री ऊपर पानी डालते हैं। तो बस दोबारा से हम लोग अभी किचन में आ गए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि वो जो ऊपर लिविंग रूम है ना, वहाँ पे बार बार ये लोग चाय ना लेके जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा किचन से हट के था ऊपर की तरफ। तो ये लोग किचन में काम कर रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप लोग ना किचन में ही चाय दें हमें, हम लोग इधर ही बैठ के चाय पी लेते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। एक तो ऊपर चीज़ें कैरी करना, दूसरा मैं ख़ुद को बिल्कुल मेहमानों की तरह फील नहीं कर रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था। तो उसने कहा नहीं तुम ऊपर ही बैठो दूसरे रूम में। तो मैंने कहा नहीं, आप इधर ही मुझे चाय डाल के दे दें, मैं इधर ही पी लेती हूँ। तो ये जो मैं खा रही थी, ये मुरब्बा था, जो चेरीज़ होती है ना, उनका मुरब्बा था, साथ में ड्राई फ्रूट्स थे और चाय थी। दानिया और बुरहान अभी तक बाहर खेल रहे थे। मैंने चाहा उनको बुलाऊं, लेकिन फिर मैं सोचा मैं खुद पहले आराम से सुकून से चाय पी लेती हूँ, फिर उनको भी बुला लूँगी। और अब काफ़ी टाइम हो गया था, घर भी जाने का टाइम था। बच्चे लोग बाहर अभी तक खेल रहे थे। मैंने कहा पहले मैं खुद पहन लेती हूँ, फिर उनको ना कोट वगैरह पहनाऊँगी, क्योंकि उनको पहना दूँ ना, फिर वो बस निकलने की जल्दी में होते हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स भी करें, और हो सके तो मेरे व्लॉग्स को शेयर भी किया करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोला करें। और इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूँगी जल्दी जो है ना व्लॉग्स बनाया करूँ। काफ़ी दिनों से मैंने नहीं बनाया था, लेकिन अब जो है ना मैं कोशिश करूँगी आज के बाद अच्छे व्लॉग्स और डेली बेसिस पे बनाया करूँ। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।